वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़े मेरा ड्रामा आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज का हमारे चैप्टर का नाम है इन्फेक्शनस डिसीजेज एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। आज इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे कुछ पेजेस इस चैप्टर में कंप्लीट हो चुके हैं और उसके आगे का पेज जो है ये हमने ये भी किया था। आज हम जानेंगे द स्प्रेड ऑफ डिसीज बाय इंसेक्ट्स के बारे में। हमने अलग अलग वेज जान रहे थे जैसे डिसीजेज स्प्रेड होता है। और ये चैप्टर अभी करंट सिचुएशन जो चल रही है कोविड की उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। एज पर इसमें अलग अलग वायरसेस और अलग अलग डिसीजेस के बारे में बताया गया है। उसके जो प्रिवेंट्स है वो भी कोविड की तरह सेम है। मास्क पहनते हैं, मास्क पहनना, हर बार हाइजीनिक रखना और डिसीजेस से बचना, गंदी चीज़ें ना खाना, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है जो आज के कोविड के टाइम में भी लागू होती है दोस्तों। तो अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस बाय इंसेक्ट्स। यू मे हैव बीन अवेयर दैट वन कैन गेट मलेरिया फ्रॉम द बाइट ऑफ एन सर्टेन काइंड ऑफ मस्कीटो। द टाइप ऑफ दिस मस्कीटो बाइट समवन हैज अ malaria. The malaria germ in that person's blood enters the mosquito's body. With the blood is sucked, if the mosquito bites another person, the malaria germ enters the person's body too, and he can get malaria too. Insects like mosquitoes, lice, flies spread diseases. That is why we must stop some insects from breeding. तो ये जो ऐसे इंसेक्ट्स जो डिसीजेस स्प्रेड करते हैं उनको हमें ब्रीडिंग से रोकना चाहिए। वी शुड स्टॉप देम फ्रॉम ब्रीडिंग। हमें उनका जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में करना चाहिए। इसलिए लोग मोस्टली जो भी घर में मच्छर होते हैं उन्हें डायरेक्ट मार देते हैं, जैसे हाथ से ऐसे करके, या फिर वो अलग अलग टाइप के अगरबत्तियाँ लगा के फिर वो गोल गोल वाली मच्छर की मारने की चक्री, या फिर वो ऑल आउट वगैरह आता है ना, रेगुलेटर्स वगैरह रात को सोते वक्त वो लगाते हैं कि रात को सोते वक्त मच्छर ना काटे। और ये सारी चीज़ें। स्प्रेड ऑफ डिसीजेस बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। तो कुछ डिसीजेस सीधा कांटेक्ट में आने से भी स्प्रेड होता है। रिंग वर्म्स, स्कैबीज एंड डिसीजेस दैट अफेक्ट देयर स्किन। तो ऐसे कुछ डिसीजेस होते हैं जो हमारे स्किन को अफेक्ट करते हैं। वो सीधा कांटेक्ट में आते ही दूसरे आदमी को हो सकते हैं। दे जर्म्स आर फाउंड ऑन द स्किन। उनके जो जर्म्स है वो स्किन पे फाउंड होते हैं। इफ समवन एल्स कम्स इन कांटेक्ट विद द स्किन ऑफ अ पर्सन हैविंग दिस डिसीज और वेयर हिज क्लोथ्स, देन दैट पर्सन कैन get that skin disease too. That is why it is better to avoid sharing clothes. इसलिए लोग कहते हैं कि एक दूसरे के कपड़े यूज़ करना अच्छी बात नहीं। खुद के पैर ऑफ खुद के क्लोथ रखो, खुद के कपड़े रखो, इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर पता नहीं किसी को क्या कभी कौन सी बीमारी हो सकती है। रिंग वर्म, स्कैबीज, ये सारी स्किन है, स्किन रिलेटेड डिसीज़ है, छूते ही आपको हो सकती है। डायरेक्ट चांसेस नहीं है पर मोस्टली चांसेस है कि आपको वो बीमारी हो ही जाएगी। एन एकेडमिक ऑफ अ डिसीज, जर्म्स ऑफ डिसीज लाइक द फ्लू और या फिर जो कंजक्टिव वायरस है वो जल्दी से स्प्रेड होता है एयर से। बहुत सारे लोगों को ये डिसीज़ हो जाएगा एक टाइम पे क्योंकि वो हवा में ही, और तुम उसी हवा में ब्रीथ करोगे तो। नेक्स्ट, if the water is common source is contaminated by the germs of a disease like chlorina, then it is a danger of those who drink that water and get the disease. At some places mosquitoes breeding in the large number, then many people get malaria. तो देखो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट वेज है। अगर एक ही टाइम में एक लार्ज क्वांटिटी में एक डिसीज़ फैल जाए तो अगर उसका नया डिसीज़ हो और उसकी कोई वायरस ना तो महामारी बन जाती है। जैसे अभी कोविड है, नया डिसीज़ है, वैक्सीन नहीं है, अभी वैक्सीन निकली है तो सारे लोगों को मिल रही है पर उसके लिए फिर रजिस्ट्रेशन लॉन्ग प्रोसेस है, उसकी वो बात नहीं है। पर ये एकेडमिक ऐसे होता है, अगर उसका है और वो वापस ग्रोथ हो रहा है तो फिर लोगों को वही दवाई वापस सप्लाई करने में भी मुश्किल हो सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रख के ही
लोग उनका जो हैबिटेट है वो कैसे रहता है, साफ़ खाना खाना, साफ़ पानी पीना, ढंग से रहना, हाइजीनिक रहना, कंटेमिनेटेड खाना पानी नहीं चाहिए, साफ़ चाहिए, अच्छे एरियाज़ में रहना जहाँ पे पानी में ज़्यादा मच्छर ना ब्रीड हो, ऐसी सारी चीज़ें ये लोग कर सकते हैं. When many people in one area get the same infectious disease at the same time, we say there is an epidemic of that disease. अगर एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को एक ही एरिया में उस इन्फेक्शनस डिसीज़ हो जाए तो हम ये कह सकते हैं उस डिसीज़ का एक एपिडेमिक आ चुका है, एक महामारी का छोटा सा वर्जन, पर उसका है वो, उसका वायरस है, वो पहले गया, लो हो गया, डेड हो गया, फिर अभी वापस उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं. तो वी कैन कॉल इट एज अ एपिडेमिक ऑफ अ डिसीज़. एयर, वाटर, फूड एंड इंसेक्ट्स आर मीडियम्स थ्रू विच डिसीजेज स्प्रेड. ये देखो, ये जितने भी अभी एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें क्या है, इनके थ्रू इंसेक्ट्स और एनिमल्स, इनके थ्रू ही डिसीजेज स्प्रेड होते हैं. एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं. Hence is everyone taking care or to ensure that germs do not enter their food. अगर हर एक आदमी उनके खाने के बारे में प्रिसाइज हो जाए कि मेरे खाने में कोई इंसेक्ट या किसी भी प्रकार की कंटेमिनेटेड चीज़ ना आए, उसके थ्रू वो एकेडमिक जो है वो बनना पॉसिबल, उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कम हो जाती है. और इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट हैबिट हो जाती है हमारे लिए, हाइजीनिक और क्लीननेस के लिए, कि हमें कैसा रहना चाहिए. तो आजकल बस मैं होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं आपको मिलूँगा इसके नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए गुड बाय.